नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज स्कोर सत्र 2025-26 अंतर्गत इस वीडियो में हम गणित विषय की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय 10 जिसका नाम है ज्यामितीय उपकरणों का परिचय, इस पाठ के हम सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप पिछले पाठों के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के समस्त अध्यायों के समाधान देखने के लिए भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ज्यामितीय उपकरण से आशय उन टूल्स से है जिनका प्रयोग हम ज्यामितीय आकृतियों जैसे कि रेखा है, कोण है, बिंदु है, वृत्त है, इसी प्रकार की अन्य ज्यामितीय आकृतियों को बनाने के लिए जिन उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ज्यामितीय उपकरण कहा जाता है। आज इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय उपकरण जो कि आपको आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलते हैं उनका प्रयोग हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रूलर जिसे कि स्केल कहा जाता है, हम स्केल भी से कहते हैं। दूसरा है चांदा जिसे कि अंग्रेजी में प्रोटेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है ये कंपास जिसे हिंदी में प्रकार कहकर पुकारा जाता है। और साथ ही हमें दो मिले हैं सेट स्क्वायर, दो प्रकार के हमें सेट स्क्वायर मिले हैं। ये हमें ज्योमेट्री बॉक्स में मिलते हैं। इन सभी का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और एक एक चीज़ को हम विस्तृत रूप से सवालों को हल करते हुए इनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले हमारे ज्यामितीय उपकरण जिसे कि रूलर कहा जाता है, इसका प्रयोग हम सीखेंगे। यहाँ पर इसमें एक तरफ निशान अंकित होते हैं 1 से लगाकर 15 तक। बड़ी स्केल होगी या बड़ा रूलर होगा तो उसमें ज़्यादा निशान भी हो सकते हैं। ये सेंटीमीटर के निशान होते हैं। नीचे की तरफ इसमें इंच के निशान दिए हुए होते हैं। तो अब हमें सेंटीमीटर को समझना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रूलर है वो 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर छोटे छोटे अंक आपको दिखाई दे रहे होंगे। 1 2 3 4 5 के स्थान पर ये थोड़ी लंबी लाइन है। 6 7 8 9 और 10 के स्थान पर 1, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसे 0.1 0.2 0.3 इसी प्रकार से हम लिखेंगे। फिर 1 के बाद में ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर 5.5 हो या 5.5 है तो 5.5 यहाँ पर होता है। 5.1 5.2 इसी प्रकार से हम जब इस रूलर को देखेंगे तो सारे सेंटीमीटर यहाँ पर अंकित होंगे। इस रूलर का प्रयोग रेखाखंडों को नापने के लिए और रेखाखंडों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग करते हुए हम प्रश्न क्रमांक 1 हल करते हैं। रेखाखंडों को मापिए व रिक्त स्थान में बड़े छोटे को भरिए। आपको रूलर की सहायता से इन रेखाखंडों को नापना है और कौन सा रेखाखंड बड़ा है और कौन सा छोटा है इसमें बड़े और छोटे का निशान लगाना है। तो चलिए नापते हैं। ध्यान रखिएगा रेखाखंडों को नापने के लिए ये जो 0 पॉइंट है इसे हम रेखा के फर्स्ट बिंदु पर हम इसे रखेंगे, तभी हमारी रेखा का माप सही आएगा। और ये जहाँ पर रेखा खत्म हो रही है वहाँ पर देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर पर रेखा हमारी खत्म हो रही, इसका हम नाप लिख देते हैं। 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। अब इस रेखा का माप लेते हैं। 0 पर रूलर को रखते हुए लास्ट बिंदु हम रेखा का देखेंगे 3.7 सेंटीमीटर इसकी माप है। अब आप देखेंगे 3 सेंटीमीटर या 3.7 सेंटीमीटर में कौन बड़ा होगा, तो सीधी सी बात है 3.7 सेंटीमीटर ही बड़ा होगा, 3 सेंटीमीटर छोटा है। ये हम रेखा को देखकर भी अनुमान लगा सकते थे और बता सकते थे, परंतु यहाँ पर माप कर उसकी लंबाई भी लिखना है। अगली रेखा है 3.5 सेंटीमीटर। इसके सामने वाली रेखा को भी पुनः हम 0 पर रखते हुए 4.5 सेंटीमीटर। एक रेखा 3.5 सेंटीमीटर की है और दूसरी 4.5 सेंटीमीटर की, तो 4.5 वाली रेखा बड़ी होगी।
सी वाला देखते हैं। चार 4.4 पर ये रेखा खत्म हो रही है। 4.4 इसका माप है। ये रेखा भी 4.4 पर आ रही है। तो ये दोनों रेखाएं बराबर नाप की है, इसलिए दोनों के सामने बराबर का चिन्ह लगाएंगे। चार 4.5 इस रेखा का नाप है, डी वाली रेखा, और इसके सामने वाली रेखा 5 के बाद में 0.8 5.8 पर ये खत्म हो रही है। इसका माप हो गया 5.8। तो इन दोनों रेखाओं की तुलना करने पर 5.8 वाली रेखा 4.5 वाली रेखा से बड़ी होगी। इसी प्रकार हम अगली रेखा को नापते हैं। 4.4 ये रेखा है 3.5। यहाँ पर हम देखेंगे 4.4 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि रूलर पर सदैव ये जो 0 बिंदु यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम रेखा के एक बिंदु की नाप लेते हुए जहाँ पर रेखा खत्म होती है वहाँ पर हम नाप लेंगे। उतने सेंटीमीटर की वो हमारी रेखा या रेखाखंड कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक समान चाल चलने पर टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा और टावर के पास सबसे बाद पहुंचेगा। यहाँ पर एक टावर दिया हुआ है और 5 नाम दिए हुए। दूसरे प्रश्न में हमें पूछा गया है कि एक समान चाल चलने पर टावर के नज़दीक सबसे पहले कौन पहुंचेगा और कौन टावर के सबसे बाद पहुंचेगा। तो हमें इसके लिए सभी जो 5 नाम दिए गए हैं, राम, मोहन, राज, नीतू और सुमित, इनकी दूरी हमें ज्ञात कर लेना है। तो रूलर की सहायता से आप सभी रेखाओं को माप कर, जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में नाप लिए थे, उसी के अनुसार आप नाप लेकर इनके नाप लिख दीजिएगा। फिर हम आसानी से देख पाएंगे कि जो राम है वो टावर के सबसे नज़दीक है, यानी कि उसकी जो दूरी है टावर से सबसे कम है, तो सबसे पहले टावर के पास पहुंचेगा। और राज है जो सबसे दूर है टावर से 5.9 सेंटीमीटर, तो वो सबसे अंत में पहुंचेगा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा राम और टावर के पास सबसे बाद पहुंचेगा राज। रेखाओं का नाप आप रूलर से ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। कार्यपत्रक 2, जिसमें दिया गया है, दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए व रेखाखंड को मापिए। आपको जो ये बिंदु दिए हैं इसे रूलर की सहायता से मिला देना है। आप रूलर कहीं भी रखकर इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। उसके बाद इन रेखाखंडों को आपको मापना है। तो मापने के लिए हम वही तरीका, एक बिंदु 0 पर रखकर और फिर अगले बिंदु पर 5.6 सेंटीमीटर इसकी नाप है। पी और क्यू बिंदु को भी हमें मिला देना है पहले और रेखाखंड खींच देना है। अब इसकी नाप लेते हैं। 0 पर पॉइंट रखते हुए 6.1 सेंटीमीटर इस रेखाखंड की माप है। अगले बिंदु है आर और एस, इसे भी हम रूलर की सहायता से मिला देंगे और नाप लेंगे। 0 पॉइंट पर रखते हुए 7.2 सेंटीमीटर इसकी माप हो गई। अब अगला प्रश्न है, आप दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। इस प्रश्न में आपको लंबाई दी हुई है और आपको रेखाखंड खींचना है। तो रेखाखंड खींचने के लिए हमें सबसे पहले रूलर के जो 0 पॉइंट है या 0 बिंदु है, यहाँ पर हम एक बिंदु बना देंगे और अगला बिंदु हम बनाएंगे जो माप हमें ज्ञात करने के लिए दी गई है, जिस माप का हमें रेखाखंड खींचना है। यहाँ पर पहला नाप दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर हम एक बिंदु बना देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इस रेखाखंड को हम नाम दे देंगे ए बी। इसकी नाप हो गई 7.5 सेंटीमीटर। आप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हो 7.5 सेंटीमीटर।
बी में दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर, तो सेम प्रोसेस रहेगा। हम 0 पर बिंदु रखेंगे, एक बिंदु बनाएंगे, फिर अगला बिंदु हम बनाएंगे 8.5, ये 8 ये और ये 5, 8.5 और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इन बिंदुओं को हम नाम दे देंगे आर और एस। ये रेखाखंड बन गया 8.5 सेंटीमीटर का। सी है 7.2, रूलर पर 0 पर पहला बिंदु और अब अगला बिंदु बनेगा 7.2 पर। ध्यान से यहाँ पर 7 के बाद 1 और ये 2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। इस रेखा को हम नाम दे देंगे ओ और ये पी। ये 7.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड बन गया। डी वाला है 0.9 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से कम है 0.9, तो 0 पे हम एक बिंदु रखेंगे और अगला बिंदु हमारा आएगा 9 पर। और अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इन बिंदुओं को नाम हम दे देते हैं x और y। ये 0.9 सेंटीमीटर का हमारा रेखाखंड है। ई वाला है 7.3 सेंटीमीटर, तो रूलर पे 0 पर बिंदु बनाएंगे और अगला बिंदु बनाएंगे 7.3, 7 1 2 3, 7 के बाद ये 3, दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इस रेखा को हम नाम दे देंगे सी डी। नाम आपके अनुसार आप दे सकते हैं, रेखाखंड को कोई भी नाम आप कोई भी 2 बिंदु लेकर नाम दे सकते हैं। ये 7.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमारा बन गया है। इसी प्रकार जो भी आपको नाप दी रखी है उसका आप रेखाखंड बना सकते हैं। अगले कार्यपत्रक में है दिए गए कोणों को मापिए। अब हमारे कोण वाले जो सवाल है वो प्रारंभ हो गए हैं। कोणों की माप करने के लिए हमें हमारे ज्यामितीय बॉक्स में ये चांदा उपकरण दिया हुआ होता है, जिसे हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 स्केल बनी हुई होती है। ये 0 से स्टार्ट होता है और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180 पर ये ख़त्म होता है। ये 180 डिग्री की रेखा होती है, सीधी लाइन। और यहाँ पर ये 0 से लगाकर 180 डिग्री तक कोण बने हुए होते हैं। आपको जिस भी कोण का नाप करना हो आप बना सकते हैं। आप ऊपर की तरफ देखेंगे, इधर भी एक स्केल दी हुई है जिस पर भी अंक सेम इस स्केल की तरह अंकित किए हुए हैं, परंतु जहाँ यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है ये ऊपर वाली स्केल पर 180 डिग्री है। इसका अर्थ ये है कि जब आप चांदे पर कोई कोण बनाना चाहते हैं तो आप यदि सीधे हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड यदि आप कोण बनाते हैं तो आपको इस वाली नीचे वाली स्केल का प्रयोग करना है। और यदि आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपको कोण बनाना है तो आप ये ऊपर वाली स्केल का प्रयोग करेंगे। बस केवल इतना ही औचित्य है। इसीलिए 2 प्रकार के आपको स्केल दिए गए हैं, 2 प्रकार के नाप आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, बाकी इसका कोई अलग अर्थ नहीं है। तो अब आपको एक कोण दिया गया है और इसको नापना है। अब कोण को नापने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बिंदु दिया हुआ है, 0 बिंदु। इस 0 बिंदु को यहाँ पर जहाँ से कोण आपका बना हुआ है वहाँ पर आपको रखना है। इस बिंदु पर ध्यान रखिएगा, ये रेखा और कोण की ये रेखा जहाँ पर हम माप कर रहे हैं ये मिल जानी चाहिए। आप ध्यान से चांदे को रखेंगे तो ये रेखा आपकी चांदे वाली रेखा से मिल गई है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। अब कोण नापने के लिए बस इस बिंदु के सीध में जो भी आ रहा है वही इतने डिग्री का कोण है। यहाँ पर ये जो कोण जो रेखा है वो 90 डिग्री पर समाप्त हो रही है, यानी कि एक कोण है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर कोण ए ओ बी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये कोण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से ओ पर बन रहा है और बी पर ये समाप्त हो रहा है। तो ये कोण ओ ए बी, जिस भी बिंदु पर कोण बनता है वो बीच में आता है। जहाँ से शुरुआत होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है और जहाँ पर अंत होता है कोण का उसको सबसे एंड में लिखा जाता है। इस प्रकार ये कोण ए ओ बी, इसका मान है 90 डिग्री। अभी हमने चांदी की सहायता से नापा है। देखते हैं अगला प्रश्न। इसी का अगला प्रश्न है कोण
POQ, कोण POQ का हमें माप देखना है। तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस, इस बिंदु पर हम चांदे का ये बिंदु रखेंगे और यहाँ पर आप देख रही हैं रेखाएं मिल नहीं रही है, इनको मिलाना है, एक सीध में हमें मिलाना है। ये रेखा मिल चुकी है। अब जो ये लाइन जा रही है, जो किरण जा रही है, वहीं पर हमारा कोण दिखेगा। तो हम इस हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड नाप रहे हैं। तो हमें नीचे वाली स्केल का प्रयोग करना है 30, और ये जो रेखा है ये 35 की रेखा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 प्रकार की रेखाएं हैं, ये 20 की रेखा, 25 की रेखा, 30 की रेखा और ये 35 की रेखा। तो कोण POQ का मान है 35 डिग्री। नेक्स्ट है कोण XOY, ओ पर बनने वाले कोण का नाप लेते हैं। 0 पर हम पॉइंटर यहाँ पर रखते हुए इन दोनों रेखाओं को मिलान करते हैं एक सीध में, और अब देखते हैं यहाँ कहाँ पर जा रही है, जो किरण जा रही है वापस 35 डिग्री पर जा रही है। तो ये कोण भी हो गया हमारा 35 डिग्री का। अगले प्रश्न में आपको एक ही चित्र में बहुत सारे कोण दिए हुए हैं, तो हमें बारी बारी से इन कोणों को मापना है। सबसे पहले दिया है कोण AOC। जैसा कि मैंने बताया था, कोण A यानी कि A से स्टार्ट हो रहा है, O पर कोण बन रहा है और C पर खत्म हो रहा है। तो कोण AOC यहाँ पर ये इसका हमें नाप लेना है। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस, ये बिंदु यहाँ पर हम रखेंगे और याद रखिएगा अब हम उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के कोण नाप रहे हैं। और मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम जब कोण नापते हैं तो हम ऊपर वाले स्केल का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो किरण जा रही है 45 डिग्री पर ये जा रही है, तो कोण AOC का मान होगा 45 डिग्री। अगला है कोण COF। कोण COF, यहाँ से हम COF, ये जो बिंदु है पूरा O पर है, O पर से ही होते हुए सारे कोण बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि O यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ये पूरा बिंदु ही O है, सारे कोण O पर ही बन रहे हैं। तो कोण COF को हम नापेंगे। सेम प्रोसेस, बिंदु को यहाँ पर पॉइंटर पर रखते हुए इस रेखा को यहाँ से मिला देंगे और यहाँ पर हम जब माप लेते हैं तो ये जो किरण है वो जा रही है 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर ये किरण जा रही है। तो कोण COF का मान होगा 90 डिग्री। अगला है कोण FOB। कोण FOB को हम नापते हैं। बस ध्यान केवल इतना रखना है कि आप किस साइड माप रहे हैं, उस स्केल को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप अब ये जो कोण हम माप रहे हैं राइट हैंड के साइड, और अगर आपने इधर 140 मान लिया तो गलत हो जाएगा। कोण 3 प्रकार के होते हैं, आपको मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। साइड में 3 प्रकार के कोण होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। न्यून कोण यहाँ पर आप देखते हैं स्केल पे 90 डिग्री से कम वाले, 90 से कम यानी कि 80, 70, 60, 65, 50, ये जो भी आ रहे हैं ये सारे न्यून कोण है 90 डिग्री से कम वाले। अधिक कोण आपके हो जाएंगे 90 से ज़्यादा यानी 90 से ज़्यादा यानी 100, 110, 120, 130, 140 से लगाकर 180 तक। तो 90 से अधिक, 90 डिग्री से अधिक वाले अधिक कोण कहलाएंगे। और समकोण हम कहते हैं जो 90 डिग्री का फिक्स कोण होता है उसे समकोण कहा जाता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री वाला, ना 90 से एक कम ना 90 से एक अधिक। तो ये कोण आप समझ गए हैं। साथ ही जो स्ट्रेट लाइन है इसे रिजु कोण कहा जाता है। अब कोण FOB का हम नाप ले रहे थे। यहाँ पर ये लाइन इस लाइन पर मिल जानी चाहिए, फिर हम नापेंगे तो ये 45 डिग्री का हो रहा है कोण आपका FOB। अब यहाँ पर आपको अगर इन सभी कोणों का नाप लेना हो तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ ही यदि आपको यहाँ पर सम्मुख कोण पता होंगे तो आपको इतनी नाप नहीं लेनी पड़ेगी। सम्मुख कोण का अर्थ होता है 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद यानी कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो जो कोण बनते हैं वो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये बराबर होगा इसके
ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। सम्मुख कोण यानी सामने वाले कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने कोण BOD बराबर होगा कोण AOC के। तो हमने AOC का माप निकाला है 45 डिग्री, तो कोण BOD भी हो जाएगा 45 डिग्री। अगला है कोण DOE। कोण DOE को अब सम्मुख कोणों में ये होता है कि दोनों सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो कोण DOE बराबर होगा कोण COE के। तो हमने COF के, तो हमने COF का मान लिखा है 90 डिग्री, तो इसका मान भी हो जाएगा 90 डिग्री। कोण EOA बराबर होगा कोण FOB के। तो FOB का था 45 डिग्री, तो EOA का भी हो जाएगा 45 डिग्री। आप अगर आप नापना चाहें तो इनको नाप कर परीक्षण भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्यपत्रक 4 में चांदे की सहायता से आपको निम्नलिखित कोणों की रचना करनी है। तो चांदे की सहायता से आपको कोण बनाने हैं। आप कोण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन खींचनी होगी। एक सरल रेखा हम खींच लेते हैं और इस बिंदु पर हमें इस रेखा का हम नाम दे देते हैं OX। और इस बिंदु पर जहाँ पर हमने रेखा खींची थी, अगर आप इस साइड कोण बनाना चाहते हैं सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड, तो आप इस चांदे को इस प्रकार रखेंगे कि इस साइड कोण बन जाए। और यदि आपको लेफ्ट हैंड साइड कोण बनाना है तो आप चांदे को इस प्रकार रखेंगे और ऊपर वाली स्केल से कोण बनाएंगे। हमें राइट हैंड साइड बनाना है, तो हम ये वाले पॉइंट और ये वाली पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर इसको चांदे को रखते हैं। और 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो नीचे वाली स्केल का प्रयोग करते हुए 30 के सामने हम यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। और अब O और इस बिंदु को मिलाते हुए एक किरण खींचेंगे और ये हमारा 30 डिग्री का कोण बनकर तैयार है। इस बिंदु को हम नाम दे देंगे Y, कोण YOX। इसी प्रकार हम सारे कोण बना लेंगे। सबसे पहले सरल रेखा खींचते हुए इस बिंदु पर हमें ये पॉइंटर रखते हुए इन दोनों रेखाओं को हम मिला देंगे ताकि हमारा कोण सही बने। और कोण का माप दिया हुआ है 60, तो 60 पर हमें एक बिंदु खींच देना है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक किरण खींच देना है। इस कोण को हम नाम दे देंगे कोण AOB। अगला है 45 डिग्री का कोण। तो अब हमें 45 पर इस बिंदु पर नाप लेते हुए 40 और ये 5 45 पर हमें बिंदु लगा देना है और फिर अगेन हमें किरण खींच देनी है। ये कोण 45 डिग्री का बनकर तैयार है। इसे हम नाम देंगे कोण BOC। आप कोणों का नाम आपके अनुसार दे सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि आपको ये जो मैंने नाम दी वही देना है। अगला कोण है 54 डिग्री का। यहाँ बिंदु से हम 54 डिग्री 50 और ये 55 से थोड़ा इधर एक लाइन पीछे 54 की ओर। इस कोण को हम नाम दे देंगे कोण PQR। और लास्ट है हमारा 67 डिग्री का। 60, 65, 66 और 67। ये कोण की रेखा भी आवश्यक नहीं है कि पूरी लंबी खींची जाए। जो किरण आप खींच रहे हैं उसे आप छोटी भी खींच सकते हैं। यहाँ पर स्थान की कमी के कारण हम छोटी रेखा खींचेंगे। इस कोण को हम नाम दे देंगे कोण EOF। इस प्रकार हमने सारे कोणों का निर्माण कर लिया है। इसी कार्यपत्र का प्रश्न क्रमांक 2 है, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। अब आप देख रहे हैं ये जो कोण दिए गए हैं जिनकी रचना हमें करना है, ये 90 डिग्री से अधिक कोण, यानी सारे ये अधिक कोण होंगे। 90 डिग्री से अधिक कोणों को अधिक कोण कहा जाता है, हमने अभी पढ़ा था। इसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना है। एक रेखा खींचनी है
और इसी पर पॉइंट रखते हुए अब हमें 120 या 120 यानी 90 से अधिक, तो ये वाली स्केल हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर नीचे वाली 90, 110 और ये रहा 120 डिग्री। यहाँ पर हम 120 पर पॉइंट लगा देंगे। और मैंने पहले ही कहा था जो किरण है उसकी कोई बाध्यता नहीं है, तो हम यहाँ पर छोटी सी किरण खींच देंगे और ये कोण हो गया आपका 120 डिग्री का। इस कोण को हम नाम दे देंगे कोण XYZ। अगला है 35 डिग्री का, तो यहाँ पर बिंदु से रेखा खींचते हुए 130 और 105, ये 135 पर हम बिंदु रखेंगे। इस बिंदु के सीध में हम एक किरण खींच देंगे। 135 डिग्री का ये कोण बन गया है। इस कोण को हम नाम देंगे कोण AOE। अगला है C वाला 162 डिग्री। यहाँ पर हम वापस से एक रेखा खींचेंगे और 162 पर हमें बिंदु लगाना है। 60, 61 और ये 62 पर हम बिंदु लगाएंगे। इन दोनों बिंदुओं पर हम एक किरण खींच देंगे और ये इस कोण को अब हम नाम दे देंगे कोण ROP। अंतिम है 178 डिग्री। 178 पर हम कोण बनाएंगे ऐसे सरल रेखा खींचते हुए। एक 178 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा हमें 80 से 2 कम। इस कोण को थोड़ा ध्यान से बनाइएगा क्योंकि ये रीजु कोण यानी कि 180 से थोड़ा ही कम है। ये कोण बन गया 178 डिग्री का। इस कोण को हम नाम देंगे कोण AEF। इस प्रकार हमने न्यून कोण और अधिक कोण दोनों की रचना कर ली है और अब हम कोण बनाना सीख गए हैं। अगला प्रश्न है कार्यपत्रक 5 में दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए। वृत्त खींचने के लिए अब हमें आवश्यकता लगेगी प्रकार की। प्रकार का उपयोग हम चाप बनाने एवं वृत्त बनाने के लिए करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त गोले को कहा जाता है। वृत्त के बारे में थोड़ी सी आप समझ लीजिए इस प्रकार की सहायता से। एक बिंदु हम स्टे करते हुए इसको यहाँ पर आसपास पेंसिल को घुमा देंगे तो वृत्त की रचना हो जाएगी। वृत्त में जो ये बीच का बिंदु आता है उसे केंद्र कहा जाता है और ये जो आसपास की ये बाउंड्री आती है इसे परिधि कहा जाता है। और इस केंद्र से अगर हम वृत्त की परिधि तक कोई लाइन खींचेंगे तो इसे त्रिज्या कहा जाता है। आप जितनी अधिक त्रिज्या लेंगे उतना अधिक आपका बड़ा वृत्त बनेगा। यदि आप इतनी बड़ी त्रिज्या लेंगे तो वृत्त का साइज भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाती है वृत्त का आकार भी बढ़ता जाता है। तो आप त्रिज्या किसे कहते हैं तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचे। आपको त्रिज्या दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। हम रूलर पर 2.5 सेंटीमीटर की नाप लेंगे। ये जो नोक है प्रकार का हम यहाँ पर रखेंगे और 2.5 का हम नाप लेंगे पेंसिल को आगे करते हुए। और ये हमने 2.5 नाप ले लिया है और इसका हमें वृत्त खींचना है। तो वृत्त खींचने के लिए हमें एक बिंदु पर इसे प्रकार को रखते हुए पेंसिल को घुमा देनी है तो वृत्त का शेप ले लेगा। ध्यान रखिएगा ये जो बिंदु है ये एक ही जगह पर स्थायी रहे, नहीं तो आपका वृत्त सभी जगह समान माप का नहीं रहेगा। अब आप कहीं से भी नापेंगे, इस बिंदु से केंद्र से कहीं से भी आप दूरी लेंगे तो आपका वृत्त 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर का ही रहेगा, एक समान रहेगा। अगली नाप है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम फिर से नाप लेंगे, 0 पर पॉइंटर रखते हुए 3.5 तक हम पेंसिल को फैलाएंगे। ये हमने 3.5 नाप ले ली है और हम यहाँ पर जहाँ पर भी आपको स्थान मिले वहाँ पर आप 3.2 सेंटीमीटर का वृत्त आप खींच देंगे। थर्ड है 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो ये 1
और ये 1.8 1.8 का हम नाप लेंगे और एक वृत्त की रचना हम कर देंगे यहाँ पर। इस प्रकार हमने जो भी त्रिज्या हमें दी गई थी उन सभी त्रिज्याओं के नाप के हमने वृत्त का निर्माण कर दिया है। इसकी नाप चेक करने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक नाप ले सकते हैं। आप केंद्र पर 0 रखते हुए जब नाप लेंगे तो आपको यहाँ पर सभी जगह 1.8 इसका नाप आएगा, इसीलिए इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हो। अब आपको चाप खींचना है। सबसे पहले 2 बिंदु आपको दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए। और चाप खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस रेखाखंड के आधे से अधिक, यानी इस रेखा पर हम नाप लेंगे, आधे से अधिक नाप होना चाहिए। और पहले एक बिंदु पर आप कोई सा भी बिंदु पहले ले सकते हैं, या पहले आपकी इच्छा हो तो ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं। यहाँ पर इस नोक को रखते हुए पेंसिल की सहायता से इस प्रकार चाप काटेंगे, नीचे की तरफ भी आप इस प्रकार चाप काटेंगे। अब पुनः दूसरे बिंदु पर, जो बिंदु आपका बचा हुआ है, वहाँ पर पॉइंटर रखते हुए दोनों साइड चाप आप खींच देंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक बिंदु है और यहाँ पर भी, जहाँ पर दोनों चाप मिल रहे हैं वहाँ पर बिंदु बने हुए हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को हम रूलर की सहायता से मिला देंगे। अब आप देखेंगे कि जो हमने चाप काटे थे वो एक निश्चित बिंदु पर मिल रहे हैं और इस रेखाखंड को 2 समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसलिए इसे लंब समद्विभाजक भी कहा जाता है। लंब का अर्थ होता है लंबी, यानी कि 90 डिग्री की रेखा जो किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती हो। लंब समद्विभाजक, 2 भागों में विभाजित करने वाला। तो हमने चाप खींचकर दोनों को 2 बराबर भागों में इस रेखा को विभाजित कर दिया। सेम इसी प्रकार से हम सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे दूसरे प्रश्न में भी, और आधे से अधिक, रेखा के आधे से अधिक हम नाप लेते हुए बारी बारी से एक एक बिंदु पर रखकर दोनों तरफ हम चाप खींच देंगे। और जिस जगह दोनों बिंदु मिल रहे हैं उन दोनों बिंदुओं को हम चाप के, जहाँ पर दोनों बिंदु मिल रहे हैं उन्हें रेखा खींचकर मिला देंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, रेखा के 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। तीसरे वाले प्रश्न में भी बिंदु एम और एन को मिला देते हैं और यहाँ पर भी रेखाखंड के आधे से अधिक का नाप लेते हुए चाप खींचेंगे। और इन दोनों चाप के बिंदुओं को हम मिला देंगे। ये हमने तीनों प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। बढ़ते हैं कार्यपत्रक 6 की तरफ, जिसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक या लंब समद्विभाजक खींचिए। जिस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 2 पिछले प्रश्न में किया था उसी प्रकार से हम इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर रूलर की सहायता से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड खींचना हम प्रश्न 1 से देख चुके हैं। पहला बिंदु 0 पर रखेंगे और जितनी माप दी गई है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की माप दी गई है, तो 5 पर दूसरा हम बिंदु खींचेंगे और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को आप नाम भी दे सकते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी। और लंबार्धक या लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमने अभी देखा था कि हम रेखा के आधे से अधिक का नाप लेते हैं और बारी बारी से दोनों बिंदुओं पर पॉइंटर रखते हुए चाप खींच देते हैं। इस बिंदु से ये जो आपका कंपास है इसको हटना नहीं चाहिए, नहीं तो माप गलत हो जाएगा। प्रकार को ध्यान से चलाएं। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। यहाँ पर जहाँ पर मिल रहे हैं उसे हम ओ नाम दे देंगे। और ये हमने 5 सेमी का रेखाखंड खींच दिया और जिसका लंब समद्विभाजक भी हमने खींच दिया। अगर आप इसकी माप लेना चाहें तो आप इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। ओ ए बराबर है ओ बी के, यानी कि हमने रेखा को बिना मापे चाप के द्वारा 2 समान भागों में विभाजित कर दिया है।
इसी कार्यपत्रक का बी वाला क्वेश्चन है, पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचिए। आपको एक पी क्यू रेखा दी गई है और उस पर आपको लंब समद्विभाजक, जैसा हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था, वो खींचना है। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम लेकर पी एम तथा क्यू एम को मिलाइए। सबसे पहले हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं। पी क्यू हमें रेखा दी गई है। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम प्रकार के आधे से अधिक का माप लेते हैं और दोनों बिंदुओं पर प्रकार को रखते हुए चाप खींचते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। जहाँ पर भी हमारे दोनों चाप मिल रहे हैं उन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं और ये हमने लंब समद्विभाजक खींच लिया बिंदु पी और क्यू का। अब हमें क्या करना है, इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम लेना है। आप कहीं पर भी बिंदु एम ले सकते हैं। आप इस पूरी रेखा पर यहाँ पर आपके जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप बिंदु एम ले सकते हैं। मैंने इस जगह पर बिंदु एम लिखा है और अब पी एम और क्यू एम को मिलाइए। पी एम को मिलाना है दोनों बिंदुओं को और क्यू एम को भी यहाँ पर आपको मिलाना है। अब आपको पता करना है पी एम की लंबाई और क्यू एम की लंबाई। तो हम रूलर की सहायता से इस किरण को मापेंगे 4 सेंटीमीटर। पी एम बराबर है 4 सेंटीमीटर और क्यू एम को नापेंगे, ये भी हमारा है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही बिंदु से दोनों बराबर बिंदुओं पर गए इसलिए दोनों समान होंगे। 4 सेंटीमीटर पी एम की भी लंबाई है और 4 सेंटीमीटर क्यू एम की भी लंबाई है, क्योंकि हमने लंब समद्विभाजक खींचा है जो कि एक रेखा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर है, क्या पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है, क्यों? यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या पी क्यू इस ए बी रेखा का लंब समद्विभाजक है और है तो क्यों है। इसको नापने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर जो कि इसके दोनों, एक तरफ पर पेंसिल नहीं होती है, दोनों तरफ पर इसी प्रकार के नुकीले टूल्स होते हैं जिसको हमें रेखाओं को नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इस रेखा को इसके बराबर नापेंगे। हमने देखा कि ये रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित है, क्योंकि इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो हम यहाँ पर हाँ करेंगे और कारण है ए सी बराबर है सी बी के। अगला प्रश्न है इसी का है। इसमें भी हम सेम ए सी को नापेंगे और इसी नाप से हम सी बी को भी नापेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है, यानी कि ये इसका लंब समद्विभाजक नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं और कारण है ए सी बराबर नहीं है सी बी के, इसलिए ए बी का समद्विभाजक पी क्यू नहीं है इस वाले में। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 7, जिसमें आपको दिए गए कोणों के समद्विभाजक या अर्धक खींचना है। अभी तक हमने रेखाओं के लंब समद्विभाजक खींचे थे, अब हमें कोणों के समद्विभाजक यानी अब कोणों को 2 बराबर भागों में बांटना है। कोणों को बराबर भागों में बांटने के लिए आप क्या करेंगे, पहले दोनों बराबर बिंदुओं पर आपको निशान बनाने हैं। जो दोनों रेखाएं जा रही है यहाँ पर भी हम यहाँ पर एक निशान बना देंगे और इस रेखा पर भी हम एक निशान बना देंगे ताकि माप हमारे सही आए। अब इन दोनों पॉइंट पर प्रकार रखते हो, प्रकार के नाप आप कुछ भी ले सकते हैं, अब कोई बाध्यता नहीं है। तो बस केवल ध्यान इतना रखता है कि बिंदु पर ही प्रकार को रखते हुए आपको चाप खींचना है। सेम इसी तरीके से इस वाले बिंदु पर प्रकार को रखते हुए आपको चाप खींच देना है। अब जहाँ पर चाप आपका मिल रहा है वहाँ से इस कोण तक किरण खींच देंगे हम। और इस कोण का हमने समद्विभाजन कर दिया। अगर आपको नापना हो तो आप चांदे की सहायता से इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। ये कोण था आपका 35 डिग्री का और यहाँ पर
20 से कम यानी 15, 16, 17, 17.5, 17.5 डिग्री के दो कोण हमने बना दिए 35 के दो टुकड़े करते हुए। इसी प्रकार से अगले कोणों के भी हम समद्विभाजन करेंगे। सबसे पहले बिंदुओं पर हम निशान, इस रेखाओं पर हम बिंदु बना लेंगे समान माप के, जिस पर हम प्रकार रखकर चाप खींच सके। और इस चाप को रूलर की सहायता से मिलाते हुए कोण खींच देंगे। ये हमारे दो कोण बन गए। अगले वाले में बिंदु पहले से ही दिए हुए हैं, तो इन्हीं बिंदुओं पर प्रकार को रखते हुए हम कोणों की रचना करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को खींचते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर दोनों चाप हमारे मिले हैं वहीं से हमें रेखा खींचनी है। तो ये हमने इसका लमसम विभाजन कर दिया है। अगले प्रश्न में आपको कोण XOY दिया हुआ है, जो कि 60 डिग्री का आपको बनाना है और इसका कोणार्धक भी खींचना है और कोणार्धक पर कोई बिंदु P अंकित करना है। तो सबसे पहले आपको कोण बनाना है, कोण XOY, यानी कि O पर बनेगा कोण। तो कोण बनाने के लिए हमें चांदे की आवश्यकता होगी। चांदे पर ये लाइन जो है इसको मिलाते हुए हम कोण की रचना करेंगे। 60 डिग्री यहाँ पर बिंदु लगा देंगे और इस पर एक किरण खींच देंगे। 60 डिग्री का ये कोण बना है। यहाँ पर बिंदु हम देंगे X, क्योंकि यहाँ पर X पहले से ही दिया हुआ है। अब हमने कोण XOY की रचना कर ली है, जो कि 60 डिग्री का कोण है। इसका हमें कोणार्धक बनाना है। कोणार्धक जैसा कि हमने कार्यपत्रक 7 में ऊपर वाले प्रश्नों में किया था, सबसे पहले हमें दो बिंदु ले लेने हैं। एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसी माप का सेम बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, ताकि जहाँ से हम प्रकार को रखकर चाप खींच सके। इस बिंदु पर भी प्रकार रखकर हम चाप खींच देते हैं। अब हमें इसे मिला देना है और इस बिंदु पर हमें P अंकित करना है। जहाँ पर कोणार्धक बना है उस पर हमें, इस बिंदु पर को हम नाम देंगे P, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। अब आपको कोण POX का माप बताना है और कोण POY का माप बताना है। तो हमें चांदे को इस लाइन से मिलाते हुए हम देखेंगे 30 डिग्री का ये कोण बना है, कोण POX। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर Y बिंदु रखेंगे क्योंकि यहाँ पर X पहले से ही दिया हुआ है, XOY। तो हमें कोण POX का मान हमने निकाला 30 डिग्री। अब हमें कोण POY का मान निकालना है। रेखा यहाँ पर रखते हुए हम देखेंगे कि ये जो कोण बन रहा है ये भी 30 डिग्री का बन रहा है। तो दोनों कोण हमारे 30 डिग्री के बने हैं, क्योंकि हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था और उस पर हमने कोणार्धक खींचा, तो दो 30 डिग्री के कोण बन गए हैं। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 8, जिस पर प्रश्न दिया गया है सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। अब आपको कोण बनाने हैं, परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम कोण अब चांदे की सहायता से न बनाते हुए सेट स्क्वायर की सहायता से कोण बनाएंगे। हमें दो प्रकार के सेट स्क्वायर मिलते हैं हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जो त्रिभुज पर तीनों कोण बनते हैं उनका माप होता है 180 डिग्री। जो हमें पहले वाला सेट स्क्वायर दिया हुआ है उस पर हमें एक कोण मिलता है 90 डिग्री का, और ये जो दो कोण मिलते हैं वो होते हैं 45 डिग्री के, और तीनों मिलाकर हो जाते हैं आपके 180 डिग्री। और ये जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर आपको मिला है उसमें भी एक कोण होता है 90 डिग्री का, ये वाला कोण 90 का होगा। ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है ये है 30 डिग्री का, और ये वाला जो कोण दिखाई दे रहा है वो है 60 डिग्री का। इस प्रकार ये भी
90, 30 और 60 मिलाकर 180 डिग्री बन जाएंगे। कोण आपको बनाने हैं परंतु सेट स्क्वायर की सहायता से। तो पहला कोण है 30 डिग्री का, तो हम जानते हैं कि ये वाला जो सेट स्क्वायर है इस पे 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये जो कोण है वो 30 डिग्री का है। तो हमें इसे यहाँ पर रखते हुए एक सीधी रेखा खींचनी है। आप रूलर की सहायता से भी सीधी रेखा खींच सकते हैं। और ये हमने 30 डिग्री का कोण बना दिया। अगला है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें इस वाले सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। इधर से भी आप 45 डिग्री बना सकते हैं और इधर से भी 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों 45 डिग्री के कोण हैं। तो हम इस साइड बनाएंगे। आप चाहे तो पहले रेखा खींचकर भी इस कोणों का निर्माण कर सकते हैं। कोण को हम नाम दे देते हैं कोण AEX। इस कोण को हम नाम देंगे 45 डिग्री वाले को कोण BOX। नेक्स्ट है 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए हमें ये वाला कोण बनाना होगा 30 के अपोजिट वाला। अब इसके लिए मैं आपको एक और तरीका बनाती हूँ। सबसे पहले आप एक सरल रेखा खींच लीजिए और उस पर आपको इस बिंदु को टिकाते हुए सेट स्क्वायर ये लाइन यहाँ पर मिलाते हुए एक कोण खींच देना है। और ये 60 डिग्री का कोण है। इस कोण को हम नाम दे देंगे कोण XOZ। आखिरी है कोण 90 डिग्री। ये आपको दोनों सेट स्क्वायर मिल जाएगा। ये जो 90 डिग्री का कोण है इस वाले सेट स्क्वायर में भी मिल जाएगा और इस वाले सेट स्क्वायर में भी आपको मिल जाएगा। तो आपको किसी भी सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रखते हुए कोण का निर्माण करना है। सबसे पहले नीचे वाली रेखा खींचेंगे और यहाँ से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और ये 90 डिग्री का आपका कोण बन गया। इस कोण को हम नाम देंगे कोण POQ। इसी का प्रश्न क्रमांक 2 है बिंदु P तथा Q पर लंब खींचिए। लंब का अर्थ होता है एक सीधी लंबी रेखा जो कि वर्टिकल रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है। 90 डिग्री की रेखा होती है। तो इसके लिए आपको ये रेखा गलत ना हो या एकदम स्ट्रेट रहे, इसके लिए आपको एक नीचे स्केल का सपोर्ट देना है। और ये जो आपका सेट स्क्वायर है, कोई सा भी सेट स्क्वायर लेके आप इसे एक लंबी रेखा खींच सकते हैं। ये P तथा Q पर लंब हो गए। P पर लंब हमने खींच दिया है। अब हमें Q पर लंब खींचना है तो सेम प्रोसेस। सपोर्ट के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, नीचे चांदा या रूलर कुछ भी। ये सपोर्ट इसलिए लिया है ताकि थोड़ी भी त्रुटि ना हो। और इसे हम सीधा रखते हुए इस बिंदु Q पर हम एक लंब खींच देते हैं जो कि 90 डिग्री का होता है। कार्यपत्रक 9 की तरफ बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 9 में दिया गया है सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से रेखा L पर लंब खींचिए, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया था। सेम इसी प्रकार से आपको लंब खींचना है। लंब खींचने के लिए नीचे सपोर्ट ले लेते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं भी लेंगे तो इस पर आप रेखा की सहायता से कर सकते हैं, पर सपोर्ट लेने से ये होगा कि आपका कोण गलत नहीं बनेगा, लंब बिल्कुल सही बनेगा। अब इसी प्रकार से बिंदु P पर हम लंब खींचेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है, कार्यपत्रक 9 के प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से जाती हुई L के समांतर रेखा खींचे। पहले आप समझ लीजिए समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं वो रेखा होती है जो किसी रेखा के सामने खींची जाती है और इन दोनों रेखाओं में जिस रेखा के समक्ष समांतर रेखा खींची गई उन बीच हर बिंदु पर बोरी जो माप होता है वो समान होता है। यानी कि यदि ये 1 सेंटीमीटर की है तो ये पूरे में 1 सेंटीमीटर की ही रहेगी, कहीं पर भी इसका माप अलग नहीं होगा। उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हमें इस रेखा पर सबसे पहले हम एक सेट स्क्वायर रखते हैं। और एक सेट स्क्वायर इस प्रकार से हम इस पर तिरछा रखते हैं और इस नीचे वाले सेट स्क्वायर को तब तक हम
ऊपर की ओर ले जाते हैं जब तक ये इस बिंदु P पर, जहाँ पर हमें समांतर रेखा खींचनी है, वहाँ पर मिल ना जाए। अब ये दोनों, ये जो बिंदु P पर हमने मिल गया और ये इसकी समांतर रेखा हमने खींच दी, ये कहीं से भी अंतर नहीं है इन दोनों रेखाओं पर। अब इस बिंदु पर भी हमें समांतर रेखा खींचनी है, तो हमें यहाँ पर सेट स्क्वायर रखते हुए अगला सेट स्क्वायर इस प्रकार से रखते हुए हम इस वाले सेट स्क्वायर को अब नीचे की तरफ समांतर रेखा खींचनी है तो नीचे ले जाएंगे, और तब तक जब तक ये इस बिंदु जहाँ पर हमें निर्माण करना है वहाँ पर मिल ना जाए। अब ये बिंदु आ गया है और यहाँ पर हमें एक रेखा खींच देनी है। एल की हमने समांतर रेखा पी यहाँ पर खींच दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्यपत्रक 10, जहाँ पर दिया गया है कि स्केल की सहायता से दो समान लंबाई के रेखाखंड खींचिए तथा डिवाइडर की सहायता से रेखाखंड की समानता जांचिए। आपको रेखाखंड खींचना है दो समान लंबाई के, तो हम यहाँ पर किसी भी लंबाई, यहाँ पर लंबाई एग्जैक्ट दी नहीं हुई तो आप किसी भी लंबाई से हम यहाँ पर खींच लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड और इसी के समान लंबाई वाला, यानी कि 4 सेंटीमीटर का एक और रेखाखंड हमें खींचना है। ये हमने 4-4 सेंटीमीटर के दोनों रेखाखंड खींच लिए हैं। और अब हमें डिवाइडर जो कि जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं वो, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं, पेंसिल वाले को भी। और यहाँ पर हमें नापना है, पहले एक भुजा की नाप लेनी है और बिना इसमें परिवर्तन किए, इसकी नाप में कोई परिवर्तन किए हुए हमें नापना है कि ये जो रेखाखंड है ये इसके समान है। इसे हम रेखाखंड ए बी नाम दे देते हैं और इसे सी डी हम नाम दे देते हैं। अब हम नापते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है या नहीं। हम देखते हैं कि ए बी और सी डी बिल्कुल बराबर समान रेखाखंड है, तो लंबाई समान है या नहीं है, तो समान है पर हम टिक लगाएंगे। इसी प्रकार आप अलग अलग लंबाई के रेखाखंड खींचकर उनकी नाप लेकर आप जांच कर सकते हैं। बढ़ते कार्यपत्रक 11 की तरफ। भिन्न भिन्न अंतराल रेखा संख्या रेखाएं निर्मित कीजिए। अब आपको अलग अलग अंतराल यानी डिस्टेंस, दूरी आपको समान नहीं लेना है, अलग अलग लेना है। यानी कि जैसे कि संख्या रेखा हमने पिछले पार्ट में भी देखी थी, बीच में है उसके 0 होता है। अब हम इसमें 1-1 सेंटीमीटर पे नाप ले लेते हैं। पेंसिल की सहायता से, पेन की सहायता से आप नाप ले लेंगे। यहाँ पर इस संख्या रेखा पर ध्यान रखिएगा, इस संख्या रेखा पर आपको ये नाप लेना है। और बीच का जो बिंदु होता है वो 0 होता है और 0 के राइट हैंड साइड पर होता है धन का 1, धन का 2, 3, 4, 5 सारी धनात्मक संख्याएं राइट हैंड साइड होती है और सारी ऋणात्मक संख्याएं लेफ्ट हैंड साइड होती है। यहाँ पर -1, -2, 3, -4 और -5, ये हमने संख्या रेखा यहाँ पर बना दी है। अब आपको अलग अलग अंतराल लेना है, यानी कि ये सेम रिपीट नहीं करना है। अब अंतराल हम ले लेंगे 1-1 सेंटीमीटर छोड़कर, यानी कि पहले हमने हर सेंटीमीटर लिए थी, अब हम ये करेंगे कि हम 1-1 सेंटीमीटर ये छोड़कर यहाँ पर, इसे छोड़कर यहाँ पर और इसे छोड़कर हम यहाँ पर, सेम इसी तरह इसे छोड़कर यहाँ पर, 4 को छोड़कर 3 पर, 2 को छोड़कर 1 पर हम बना लेंगे। और यहाँ पर वापस 1, 2, 3, यहाँ पर -1, -2, -3। इसी प्रकार आप आपकी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग अंतराल ले सकते हैं। आप ये पॉइंट पर भी ले सकते हैं और संख्याएं रेखाएं निर्मित कर सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि डिस्टेंस सबका सेम ना हो, अलग अलग डिस्टेंस हो। चलिए अब हम देखते हैं हमने कितना सीखा इस पार्ट से। अधिगम परीक्षण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने ज्यामितीय उपकरणों के परिचय और अभ्यास से कितना सीख पाए हैं उसका परीक्षण होगा। प्रश्न 1 दिया हुआ है, कोण को मापिए। आपको कोण को मापना है। कोण को मापने के लिए हम प्रयोग करेंगे चांदे का, और ये हम सीख ही चुके हैं। इस रेखा को समांतर मिलाते हुए इस पॉइंट पर हम देखेंगे किरण कहाँ तक जाती है। ये किरण हमारी जा रही है
30 और 32 डिग्री, ये कोण है 32 डिग्री का। इस कोण को नापते हैं। 90 डिग्री से अधिक का कोण है ये, 90 से अधिक का, यानी कि ये 120 125 डिग्री का ये कोण है। इसी का दूसरा प्रश्न दिया गया है जहां पर आपको 3 कोण बनाने हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 58 डिग्री के। तो आप सेट स्क्वायर की सहायता से भी बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो चांदे की सहायता से भी कोण का निर्माण कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेट स्क्वायर का प्रयोग करूँगी। 30 डिग्री वाले सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा से हम कोण का निर्माण करेंगे। 30 डिग्री का एक कोण, इस कोण को हम नाम दे देंगे कोण ए ओ ई। अगला है 45 डिग्री का। 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर का हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमें एक रेखा खींच देनी है। रेखा से नाप लेते हुए हमें ये 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बना देना है। इस कोण को हम नाम दे देंगे कोण आई ओ एक्स। और अगला है 58 डिग्री। 58 डिग्री जो कि सेट स्क्वायर पर पॉसिबल नहीं होगा, तो हमें चांदे का ही उपयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले एक सरल रेखा खींच देते हैं, और इस पर हमें इस बिंदु को रखते हुए 58 डिग्री का नाप लेना है। 50, 55, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और ये यहाँ पर 58 पर हम यहाँ पे बिंदु रखते हुए किरण खींच देंगे, और ये 58 डिग्री का कोण बन गया है। इस कोण को हम नाम दे देंगे कोण पी ओ क्यू। प्रश्न क्रमांक 3 है, दिए गए रेखाखंडों को समद्विभाजित करें। समद्विभाजित करने के लिए हमें प्रकार की आवश्यकता होती है। हम रेखाखंड के आधे से अधिक का नाप लेते हैं और चाप खींच देते हैं दोनों बिंदुओं पर प्रकार को रखते हुए। और इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिला देते हैं रूलर की सहायता से। और ये लंबसम द्विभाजक बन गया। रेखा को 2 समान भागों में विभाजित हमने कर दिया है। ये हम माप लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, 2 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। आपको 2 सेंटीमीटर का नाप लेना है। रूलर पर आप 2 सेंटीमीटर नाप लेंगे। और इसी नाप से हम वृत्त का निर्माण कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए कोण का अर्धक खींचिए। कोण का अर्धक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, कोण की दोनों रेखाओं पर समान नाप के 2 बिंदु हम बनाते हैं, और इन्हीं बिंदुओं पर हमें प्रकार को रखते हुए चाप खींचना है। जहाँ पर दोनों चाप मिल रहे हैं वहाँ से एक किरण आपको खींच देनी है। और ये हमने कोण का अर्धक खींच दिया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के जो एजुकेशन वीडियो है आपको समय पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।